साल 2099 का समय, जहां अब तक दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। विभिन्न देश अपनी अपनी सीमाएं दूसरे देशों से आने वाले लोगों के लिए बंद कर चुके हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ही इतनी एडवांस्ड हो चुकी थी कि दूसरे देशों के लोग एक फैसिलिटी में जा अपने शरीर को वर्चुअल रोबोट से कनेक्ट कर काम कर सकते थे। यानी कि वे एक देश में अपनी मेमोरीज को रोबोट से कनेक्ट कर दूसरे देशों तक में आसानी से काम कर सकते थे, जिससे कि अब किसी को भी अपना देश छोड़ने की जरूरत नहीं होती। हालांकि इस काम में काफी ही खतरा भी है, क्योंकि जो लोग वर्चुअल रोबोट्स के जरिए काम करते थे उनकी हेल्थ पर इसका काफी ही बुरा प्रभाव पड़ता है और उनका लाइफ स्पैन काफी सालों तक घट जाता है। मगर अब 2099 आते आते भुखमरी और गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि गरीब लोगों के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। अब यहाँ से हमें मेक्सिको के एक छोटे से गाँव का लड़का मीमो दिखाया जाता है, जो कि अपनी 4 लोगों की फैमिली के साथ रहकर खेती किया करता था। मगर एक दिन गाँव वाले पाते हैं कि उनकी नदी को ही, जिसके की पानी से वे सब खेती किया करते थे, अब एक प्राइवेट कंपनी डेल रियो ने कमर्शियलाइज कर लिया है और उस पर डैम बना दिया है, जिससे कि अब गांव वाले अपनी ही नदी के पानी का इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने को मजबूर हैं। वहीं इस फैसिलिटी में काफी सारे सिक्योरिटी कैमरास और ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं, जिससे कि कोई भी अंदर आ पानी को चुरा ना सके। तो अब यहाँ से धीरे धीरे पानी की कमी से फसलें खराब होने लगती हैं। मगर मीमो के पिता चाहते थे कि मीमो भी उसी की तरह उनकी खेती की पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाए। मगर मीमो का पैशन इलेक्ट्रॉनिक्स था और वो अक्सर टाइम निकालकर पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ही नए नए क्रिएशंस करता रहता। और इसी तरह से उसने अब समय के साथ कई सारे पुराने रेडियोस के इस्तेमाल से एक बड़ा इलेक्ट्रिक एंटीना भी बना लिया था, जो कि काफी दूर तक के सिग्नल्स को पकड़ सकता था। और अब मीमो समय के साथ उस एंटीना पर और ज्यादा काम करता रहा, जिससे कि अब तक तो वो एंटीना सिर्फ मेक्सिको ही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर तक के सारे ही सिग्नल्स को ब्रीच कर पा रहा था। और अब एक रात जब मीमो उनके गांव वाले डैम की कंपनी डेल रियो की हेड ब्रांच, जो कि अमेरिका के सैन डिएगो में थी, अब उनके कम्युनिकेशंस को सुनने लगता है, जिसे कि वो कंपनी डिटेक्ट भी कर लेती है। और अब वो मीमो की लोकेशन को ट्रैक डाउन करने लगती है कि वो है कौन। अब यहाँ से मीमो काफी ही डर चुका था, तो वो जल्दी से अपने एंटीना को ही बंद कर देता है ताकि उसके घर की एग्जैक्ट लोकेशन किसी को ना मिल पाए। अब अगली सुबह मीमो के पिता उसे अपनी फसलों को एक दूसरे गाँव में ले जाने को कहते हैं, जहाँ पहुँच मीमो अपने भाई के साथ टीवी देखने लगता है, जहाँ टीवी पर अभी न्यूज चल रही थी कि किस तरह से अमेरिका की एक कंपनी, जिनका की मीमो के गांव में डैम है, वो एक इंटरसेप्टर की लोकेशन को मार गिराने वाली है, जिसने कि कल रात उनकी मेक्सिको वाली डैम की कंपनी के सिग्नल्स को ब्रीच किया था। जहां पे एक ड्रोन पायलट रूडी सबको बताता भी है कि कल रात किसी ने उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई और अब वो उनकी लोकेशन निकाल चुके हैं, जहां पर वे बॉम्ब भी गिराने वाले हैं। अब ये देख मीमो समझ जाता है कि यहाँ उसी के एंटीना की बात हो रही थी, जिससे कि उसने अमेरिका के अंदर तक के सारे ही सिग्नल सुने थे और उन्होंने अब तक उसके घर का पता लगा लिया है और वे जल्द ही वहाँ बॉम्ब भी गिराने वाले हैं। यहाँ से मीमो अपने भाई के साथ वापस भागता है, क्योंकि घर पर उसके पिता अकेले थे। मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी और वो ड्रोन मीमो के घर पर बॉम्ब गिरा चुका था, जिससे कि एक बड़ा धमाका होता है। तो वहीं उसमें से मीमो का पिता अब घायल होकर बाहर आ ही रहा था कि ड्रोन पायलट रूडी को बताया जाता है कि शायद से उसी ने वो एंटीना बनाया होगा। सो रूडी अब उन पर भी बॉम्ब गिराने मार डालता है, जिसे कि देख अब मीमो काफी ही दुखी था। उसकी एक लापरवाही से उसके पिता मारे गए। वही अब तो उसकी फैमिली में और प्रॉब्लम्स भी थी, क्योंकि उसके पिता ही घर में इकलौते कमाने वाले थे। जहाँ उनका घर भी ड्रोन धमाके में नष्ट हो गया, तो उनके पास तो रहने तक की जगह नहीं है। अब मीमो गिल्ट में आ अकेला ही शहर जाने लगता है, ताकि वहाँ से कुछ पैसे कमा अपनी फैमिली की मदद कर सके। वहीं जिस बस में मीमो बैठा था, अब उसी के पास एक ऑनलाइन कंटेंट राइटर लूसी आकर बैठती है, जहाँ मीमो नोटिस करता है कि लूसी के भी हाथों पर मैकेनिकल सॉकेट्स लगे हुए हैं, जिनकी मदद से लोग वर्चुअल रियलिटी के जरिए दूसरे देशों में काम कर सकते हैं। सो मीमो इनके बारे में उससे पूछने लगता है कि वो ये सॉकेट्स कहाँ से लगवा सकता है। अब लूसी उसे बताती है कि वैसे तो इन्हें गवर्नमेंट को पैसे दे कोई भी लगवा सकता है, मगर उसकी रजिस्ट्रेशन फीस काफी ही ज्यादा है। सो कुछ लोग सस्ते में ब्लैक मार्केट से ये सॉकेट्स लगवा लेते हैं। अब यहाँ से लूसी शहर आकर अपने घर आती है, जहाँ हर रोज की तरह आज भी उसके पास बैंक वालों का फोन आया था कि लूसी उनका लोन चुका दे, वरना लूसी के लिए
अच्छा नहीं होगा। दरअसल लूसी एक ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर है और हर रोज जो कुछ भी वो देखती है, जिस किसी से भी इंटरेक्शंस करती है, वो सभी कुछ एक डिवाइस के जरिए रिकॉर्ड हो जाता है, जिसे कि बाद में लूसी ऑनलाइन अपलोड कर देती है। यानी कि लूसी फ्यूचर की व्लॉगर है। हालांकि कुछ समय से लूसी की पेड व्यूअर्स घटते ही जा रहे हैं और इसीलिए ही वो बैंक लोन भी नहीं चुका पा रही। अब लूसी आज भी मीमो के साथ हुई अपनी बातचीत को ऑनलाइन अपलोड करती है। तो वही मीमो लूसी के कहे अनुसार ब्लैक मार्केट में सॉकेट्स लगवाने आया था, क्योंकि उसके पास ऑफिशियल सॉकेट्स लगवाने के लिए पैसे नहीं थे। वहीं सॉकेट्स के बिना तो वो कहीं काम भी नहीं कर पाएगा। अब यहाँ ब्लैक मार्केट में एक आदमी मीमो को काफी ही सस्ते में सॉकेट्स लगवाने का ऑफर करता है और मीमो के हाँ कहने पर अब वो उसे एक अंधेरी गली में ले जा अब सरप्राइजिंगली मीमो के सर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है और जो कुछ थोड़े बहुत पैसे मीमो के पास थे अब वो उन्हें भी लेकर भाग जाता है। वहीं जब कुछ देर बाद मीमो को होश आया था तो वो सब कुछ समझ जाता है। जहाँ तो उसके पास रहने और खाने के भी पैसे नहीं थे, तो वो वहीं पास की एक खराब गाड़ी में सो जाता है। वहीं जब सुबह लूसी उठती है तो पाती है कि उसकी मीमो वाली स्टोरी को किसी व्यूअर ने खरीद लिया है। इतना ही नहीं, उसका मैसेज भी आया था कि लूसी मीमो के बारे में और पता लगाए, जिसके बदले में वो लूसी को काफी सारे पैसे देगा। अब लूसी को पैसों की जरूरत तो थी ही, तो वो फिर से मीमो को ढूंढने निकल जाती है। जहाँ उसी ने मीमो को ब्लैक मार्केट का पता बताया था तो वहीं उसे मीमो मिल भी जाता है। अब मीमो उसे सब कुछ बताता है कि कैसे कल एक आदमी ने उसे सॉकेट्स लगाने का झूठ बोलकर उसके सारे ही पैसे लूट लिए। यहाँ लूसी को तो उसके बारे में और जानना था, तो वो अब अपने ही पैसों से मीमो को सॉकेट्स लगवाने का ऑफर करती है, जिसे कि जान मीमो काफी ही खुश था और यहाँ से दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। जहाँ मीमो को पता नहीं था कि लूसी तो सिर्फ उसके बारे में जानने के लिए उसके पास आई है और वो अब एक लंबे प्रोसीजर के बाद फाइनली ईमो को सॉकेट्स लगा ही देती है। जहाँ से मीमो अब एक नेटवर्क फैक्ट्री में जाता है, जहाँ काफी सारे लोग इन्हीं सॉकेट्स का इस्तेमाल कर दूसरे देशों में काम करते थे। यहाँ मीमो भी अपने जैसे हजारों वर्कर्स को देख काफी ही हैरान था। वही अब मीमो को आज काम के पहले ही दिन एक कंस्ट्रक्शन के काम के लिए हायर कर लिया जाता है, जो कि उसे वर्चुअल नेटवर्क के जरिए अमेरिका के एक शहर सैन डिएगो में करना था। अब जैसे ही मीमो खुद के सॉकेट से वायर को जोड़ता है तो अचानक से उसकी आंखें अब एक रोबोट के अंदर खुली थी, जो कि सैन डिएगो की एक बड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर था। अब शुरू में तो मीमो इन सब से काफी डर जाता है, क्योंकि उसे इन सब की आदत नहीं थी। वही वो ऊंचाई से भी डरता था, मगर धीरे धीरे मीमो खुद को शांत कर अब काम करने लग जाता है। जहाँ दिन भर अपनी शिफ्ट को खत्म करने के बाद मीमो शाम को लूसी से मिलने जाता है और उसे उसकी मदद के लिए थैंक्स बोलता है। तो वहीं लूसी बातों बातों में मीमो से उसके पास्ट के बारे में पूछने लगती है, जिसके के लिए उसे एक व्यूअर ने पैसे दिए थे। जहाँ मीमो बताता है कि कैसे वो पहले गांव में खेती किया करता था, मगर वहाँ एक बड़ी कंपनी ने डैम बना पानी को ही कमर्शियलाइज कर दिया, जिसके बाद उसे अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाने शहर में आना पड़ा। वहीं लूसी मीमो से उसके बैकग्राउंड के बारे में और पूछती है, मगर मीमो अपने पिता और बाकी सबके बारे में उसे कुछ नहीं बताता। वही अब आने वाले कई दिनों तक मीमो हर रोज नेटवर्क फैक्ट्री में पूरे दिन काम करता, जिससे कि अब उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगे थे, जिसमें से वो सिर्फ काम चलाने लायक पैसे अपने पास रख बाकी सब गाँव में मौजूद अपनी फैमिली को भेज देता, जिससे कि मीमो की फैमिली भी खुश थी, क्योंकि ड्रोन अटैक में उनका घर भी तबाह हो गया था, तो वे अब उसे रिपेयर करवा सकेंगे। मगर अब समय के साथ मीमो चूंकि कुछ ज्यादा ही फैक्ट्री में काम कर रहा था, तो इसका उसकी हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। तो वहीं लूसी मीमो के साथ अपनी सारी ही मुलाकातों को स्पेशली उसी व्यूअर को अपलोड करती, मगर अब वो व्यूअर कहता है कि उसे मीमो के पास्ट के बारे में और जानना है, जो कि लूसी नहीं कर पा रही। सो उसे कैसे भी करके उसकी सारी जानकारी निकलवानी होगी। और यहाँ से रिवील होता है कि ये व्यूअर कोई और नहीं बल्कि वही ड्रोन पायलट रूडी ही है, जिसने कि मीमो के घर पर बॉम्ब गिरा, उसके घर और उसके पिता को मार डाला था। जहां उसे जानना था कि क्या मीमो ने उस रात उनके कम्युनिकेशन को ब्रीच किया था। तो वहीं अब गुजरते समय के साथ लूसी मीमो के साथ और ज्यादा वक्त बिताने लगती है, ताकि वो उसके पास्ट के बारे में और जान सके। और इसी बीच अब दोनों काफी क्लोज भी आने लगे थे और एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जहां अब जब एक रात दोनों लूसी के घर पर थे, तो प्लान के मुताबिक लूसी मीमो से कहती है कि चूंकि अब वे एक साथ हैं, तो क्यों ना वे एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान ले। और यहाँ से लूसी दोनों के ही सॉकेट्स को कनेक्ट
कर मीमो की यादों को देखने लगती है। वही अब मीमो लूसी से प्यार भी करता था तो वो मना नहीं करता, जहाँ दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अब चूंकि लूसी के पास मीमो की सारी ही मेमोरीज आ चुकी थी तो वो उसे पैसों के बदले में उसी व्यूअर रूडी को भेज देती है, जिसमें कि वो याद भी थी जिसमें कि मीमो ने गलती से अपने एंटीना से डैम वाली कंपनी के सिग्नल्स को ब्रीच कर दिया था, जिस कारण उसका पिता मारा गया। अब ये सब जान उस पायलट रूडी को काफी ही बुरा लगता है कि उसकी कंपनी ने उससे ये क्या करवा दिया और उसने एक बेगुनाह को मार डाला। वहीं उस बूढ़े आदमी के मरने के कारण उसके बेटे मीमो को शहर जाकर काम करना पड़ रहा है। वहीं अब एक दिन मीमो लूसी से मिलने उसके घर आता है, मगर लूसी घर पर नहीं थी तो लूसी की नेबर अब मीमो को लूसी के घर इंतजार करने को कहती है जब तक कि लूसी मार्केट से वापस नहीं आ जाती। अब अंदर मीमो टाइम पास के लिए लूसी का कंप्यूटर चेक करने लगता है और यहाँ से वो जान पाता है कि पहले ही दिन से लूसी उसकी सारी ही मुलाकातों को अमेरिका के एक व्यूअर रूडी को बेच रही है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले जो उसने अपनी सारी ही मेमोरीज लूसी से शेयर की थी वे सब की सब लूसी काफी महंगे में रूडी को बेच चुकी थी। तो वहीं अब लूसी भी आकर पाती है कि मीमो ने उसका कंप्यूटर चेक कर उसके बारे में सब कुछ जान लिया है, जहां लूसी उससे माफी भी मांगने की कोशिश करती है, मगर मीमो इतने बड़े धोखे के बाद उससे कोई बात नहीं करना चाहता था। और अब यहाँ से तो दुखी होकर मीमो और ज्यादा नेटवर्क फैक्ट्री में काम करने लगता है, जहाँ वो बाकी लोगों से कहीं गुना ज्यादा ओवर टाइम करने लगा था। अब उसकी लाइफ का एकमात्र मकसद सिर्फ अपने परिवार के लिए पैसे कमाना था, जिसे कि मीमो की हालत अब तेजी से खराब होने लगती है। तो वहीं लूसी अब कई दिनों तक मीमो को सॉरी के लेटर और मेल्स भी भेजती है कि उसे उस वक्त पैसों की काफी जरूरत थी, क्योंकि उस पर बैंक का एक बड़ा लोन था, तो उसे चुकाने के लिए उसे वो सब करना पड़ा। लेकिन वो शुरू में बेशक सिर्फ पैसों के लिए उसके पास आई थी, मगर समय के साथ उसे भी मीमो से प्यार हो गया और वो अब उसे माफ कर दे। हालांकि मीमो अभी तक भी लूसी को माफ नहीं कर पा रहा था। तो वहीं ड्रोन पायलट रूडी भी अपने किए पर काफी ही शर्मिंदा था, तो वो भी अमेरिका को छोड़ अब मीमो से मिलने मैक्सिको आ ही जाता है। और लूसी की भेजी यादों से उसे पता तो था ही, जहाँ से रूडी अब रात को मीमो से मिलने पहुँचता है और उसे सारी ही सच्चाई बता देता है कि वो वही ड्रोन पायलट है जिसने मीमो के घर और उसके पिता पर बॉम्ब गिराए थे। अब ये सब सुनते ही मीमो भागने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं रूडी उसे भी तो मारने नहीं आया। मगर रूडी उसका पीछा कर उसे बताने लगता है कि उस दिन के बाद से उसे काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि शायद से मीमो तो बस वैसे ही एंटीना का यूज कर रहा था और उस डैम कंपनी ने इसके बदले में उसके पिता को ही मरवा दिया और उसके घर को उड़वा दिया। तो वो अब कैसे भी करके मीमो की मदद करना चाहता है ताकि वो अपने किए का पश्चाताप कर सके। यहाँ मीमो जान पाता है कि दरअसल उस डैम कंपनी को पहले से पता था कि वो एंटीना गलती से उनके सिग्नल्स को कैच कर गया, फिर भी उन्होंने उसके घर पर ड्रोन से अटैक करवाया। और यहाँ से उसे एक आइडिया आता है और वो लूसी को बुला चुपके से रात को उसी नेटवर्क फैक्ट्री में घुस जाता है, जहाँ से अब मीमो के प्लान के अनुसार लूसी रूडी को भी मीमो की तरह वही सॉकेट्स लगा देती है और उसे नेटवर्क से कनेक्ट कर मीमो से बताता है कि रूडी को अपने ड्रोन से उस ब्रिज को ही गिरा देना होगा, जो कि डैम कंपनी ने नदी के पानी को रोकने के लिए बनाया था। अब अपने किए के कारण रूडी भी इसके लिए तैयार हो जाता है और वो अपने ड्रोन को लेकर डैम के ब्रिज के पास जाने लगता है। तो वहीं डैम कंपनी के सिक्योरिटी वाले ड्रोन्स रूडी को वहीं रुकने को कहते हैं, मगर रूडी उन्हें इग्नोर कर ब्रिज तक जाने लगता है, जहां तक सिक्योरिटी ड्रोन्स रूडी के ड्रोन पर अटैक भी कर रहे थे। मगर रूडी एक कुशल पायलट था और वो सभी ड्रोन्स के अटैक से बचता हुआ और उन्हें पीछे छोड़ अब डैम तक पहुंच ही जाता है और फाइनली उस डैम पर बॉम्ब गिरा उसे उड़ा देता है, जिसे कि देख अब मीमो को अपना पिता याद आता है कि कैसे उसके पिता उस डैम पर पत्थर फेंका करते थे, मगर तब वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। मगर अब फाइनली मीमो ने वो डैम उड़वा ही दिया, जिसके बाद मीमो को गांव से उसकी फैमिली का फोन आता है कि कैसे उनके पास नदी का पानी आ गया है और अब वे आसानी से खेती कर सकेंगे, जिससे कि पूरा ही गांव काफी खुश है। हालांकि उन्हें भी पता था कि प्राइवेट कंपनी वाले फिर से डैम बनाने की कोशिश जरूर से करेंगे, मगर अब रूडी उनके साथ है, क्योंकि अब तो वो अमेरिका वैसे भी नहीं जा सकता। तो उसने फैसला किया है कि वो यहीं मैक्सिको में रुक लूसी के साथ एक टीम बनाएगा, ताकि अगर कंपनी वाले डैम को दोबारा से बनाए तो वो उसे फिर से उड़ा सके। वहीं मीमो ने नेटवर्क फैक्ट्री को छोड़ दिया था और वहाँ से और भी कई सारे लोगों को लाकर अब वो गांव में खेती करने लगा, क्योंकि नेटवर्क फैक्ट्री में काम करना काफी ही अनहेल्दी था, जो कि उनके लाइफ स्पैन को कई सालों तक घटा रहा था। मगर अब वे फिर से खेती कर सकेंगे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।